नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ टीएन। और साथ में हमारे पब्लिक हॉल्ट के हैं अभिषेक कुमार, बीआर दस्तक से हमारे साथी हैं सुनील कुमार और समाचार माध्यम से हैं हमारे साथ में शैलेश चंद्रा जी। आज जो ये खबर बन रही है, ये खबर गया में आज़ाद पार्क में हम लोग अभी यहाँ पर हैं। आप सभी को बताते चलें कि आज 10 तारीख को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर से गया जिला में प्रत्येक थानों में जो दलितों के साथ बर्बरता हो रही है, उत्पीड़न हो रही थी और थाना प्रभारी के द्वारा इन तमाम चीज़ों को लेकर जो अनियमितताएं आ रही थी सामने, जो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसी को लेकर के प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मार्च को पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको भड़काऊ बनाया गया और साथ ही साथ इसमें इस प्रकार के गतिरोध को पैदा किया गया ताकि लोग भड़के और उसमें लाठीचार्ज किया जाए। दोस्तों, पुलिस अपनी जानकारी के अनुसार पूरा रोकने का प्रयास किया, परंतु जब ये एसएसपी कार्यालय के पास पहुंचा तो वहां पर लोगों ने, खास करके पुलिस प्रशासन के लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के साथ में जबरदस्त मारपीट किया। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के साथ मारपीट करना ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, जबकि वो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उसी प्रदर्शन में हमारे नीजा अर्थात नेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकार भी वहां उपस्थित थे। उसी नीजा के हमारे सदस्य गौतम जी हैं, जिनके साथ पुलिस ने जानबूझ करके, ऐसा नहीं कि धोखा से किसी व्यक्ति को एक आध लाठी पड़ जाती है, हम लोग उसको समझते हैं कि धोखा से हुआ, लेकिन इनको इंटेंशनली जानबूझ करके पकड़ करके खींच करके अंदर ले जा करके इंटरनली तौर से बहुत मारपीट किया गया है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से मारा गया है कि इनको सिर भी फट गई है। मैं आपको जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज देश में किस प्रकार से ये जो प्रशासन है बेलगाम हो गई है। खास करके बिहार की अगर बात करें तो बिहार में प्रशासन इस प्रकार की बेलगाम हो चुकी है कि उनके अंदर में जातिवादी मानसिकता जो है पूरी तरह से हावी हो गया है और दलितों को न्याय देने के नाम पर उसके साथ सिर्फ शोषण अत्याचार होता है। लोग तो उनके साथ शोषण जुल्म अत्याचार करते ही करते हैं और अब जानबूझ करके पुलिस प्रशासन भी इनके द्वारा भी अत्याचार किया जाने लगा है। क्या कुछ कहते हैं इस मामले में गौतम जी, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। गौतम जी, सबसे पहले तो क्या हमें बहुत तकलीफ है, दुख है कि आपके साथ में पुलिस प्रशासन ने ज्यादती किया, जानबूझ करके मारपीट किया है। हमें लगता है सर कि हम लोग कहीं से भी जिस दौर में गुजर रहे हैं और जिस सरकार, निकम्मी सरकार, पत्रकार के बोलने की ये नहीं होना चाहिए कि हम निकम्मी सरकार को कहें, लेकिन अब निकम्मी से बेहतर और हमें गाली देने का मन करता है कहीं पेट्रोल अपने शरीर पर छिड़क के और जो है आत्महत्या कर लें। अब बताइए सर, हमारा क्या कसूर था? क्या हम लोग न्यूज़ नहीं कर सकते, लोगों की दिखा नहीं सकते? अब ये भी सरकार कह दे, अपनी जुबान से ही साफ तौर पे कह दे कि नहीं प्रोटेस्ट करना है या तो नहीं न्यूज़ कवर करना है, जितने भी पत्रकार हैं। सबसे बड़ी बात सर कि हमें जानबूझ के पकड़ के बाहर से अंदर लेके गया और लेके जाने के बाद पहले हमको जाति पूछा। सबसे बड़ी बात है, जाति पूछने के बाद इस तरह से जूता से मारा गया मेरे फेस पे और पूरा सर, इस बताइए 20 गो के ग्रुप तो बना आपसे जाति पूछा गया, तो आप किस जाति से आते हैं? हम पसवान से आते हैं, हम दलित हैं, इस वजह से हमको पीटा गया। प्रोटेस्ट भी आज चल रहा था तो भीम आर्मी के था और वो जो है कहा जाए तो निचली जाति से आते हैं। और जो अधिकारी हैं, साफ तौर पे हम कहेंगे कि गया का जो प्रशासन है, जो जिस तरह की निकम्मी हरकतें कर रही है, ये जो है कहीं से अपशोभनीय शब्द नहीं है सर उनके लिए, लेकिन हम कहेंगे ऐसे ऐसे अधिकारियों के, ऐसे ऐसे सरकार को कि आप चूड़ी पहन लीजिए। अगर पत्रकार आपके छात्र में या छाया में आपको नहीं सुरक्षित महसूस हो रहा है तो फिर सरकार को आप जो है पत्रकारों को बाइकआउट करवा दीजिए, पत्रकार जितने भी हैं। क्योंकि अब जाति देख के अगर हम न्यूज़ चलाएं, जाति देख के इस तरह से आप देख रहे होंगे, तमाम कहा जा रहा है डॉक्टर लगाए, हमें जब तक बेहोश नहीं हुए तब तक मारते रहें। वहाँ पे जो है घेराबंदी बनाया, घेराबंदी बना के पूरा जो है बॉडी में पूरा उठ नहीं रहा है, ये पैर से हमको चला नहीं जा रहा है, पर मतलब अंधाधुन हम बता रहे हैं पत्रकार है। दूसरी नंबर मेरा कैमरा को लात करे मारा गया, मेरा जो आईडी था आईडी को छीन लिया गया, मेरा माइक था माइक को भी लात करे मारा गया। बोला ये सब पत्रकार नहीं है साफ तौर पे। तो सर हमें क्या दिखाना होगा? हम सरकार से गुहार लगाते हैं, तमाम बड़े पत्रकारों से हम कहना चाहते हैं कि जब हमारे जैसा पत्रकार इस सरकार में सुरक्षित नहीं है तो बताइए नेताओं को क्या हाल किया होगा। साफ तौर पे सर नेताओं, और जिस तरह से कहा जाए कि
लेडीज फोर्स नहीं थी, प्रशासन के पास लेडीज फोर्स है ही नहीं है। जिस तरह से महिलाओं के साथ में पूरा शरीर में, आप मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं, लाइव है टोटल चीज़, हम लाइव किए हैं, जो जिस तरह से बर्बरता के साथ में महिलाओं के साथ में कहा जाए कि एक तरह से तमाम सारी जगहों को टच किया गया, छेड़खानी किया गया। और जो है अगर प्रोटेस्ट करना या तो कैमरा करना हमें इतना गुनाह हो गया है कि सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। अब ऐसे सरकार को आप क्या कहिएगा, आप भी पत्रकार हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं सर कि क्या कहिएगा ऐसे सरकार को आप? ये बहुत दुखद है। कोई भी सरकार हो, किसी भी जाति धर्म की सरकार हो, न्याय के तहत जो होता है उसको कार्रवाई करना चाहिए। क्या दलित का बड़े नेता है सर? मुझे गौतम जी ये कहना है कि क्या आपको लगता है कि यहाँ की सरकार इनको कहा कि आप पत्रकार के ऊपर लाठी चलाइए और मारिए? साफ तौर पे कहा गया है, क्योंकि आप और हम मिलके ही लोगों को तक दिखाते हैं कि कहाँ तक क्या हो रहा है, कहाँ घटना घट रहा है, तो हम लोगों को ही साफ तौर पे टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले हम जो दिखाते हैं, अगर इस चीज को ही बंद करने पे सरकार पड़ी हुई है। अब देख रहे होंगे, अब देख रहे हैं, चल रहे हैं किस तरह से हम पूरा जिस तरह से बॉडी में, और हम उन दलित नेताओं से कहते हैं, जब आपका दलित साफ तौर पे पत्रकार को जीना नहीं दिया जा रहा है, या पत्रकार के साथ में इस तरह से मारपीट किया जा रहा है, तो सोचिए आप कौन सा मुंह से वोट मांगने आते हैं। साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं। गौतम जी एक बात ये हमको पूछना है कि इतना आपके साथ में मारपीट किया गया, क्या आपको इसके बाद हिम्मत और कर रहा है कि आप पत्रकारिता करेंगे, या फिर आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है? नहीं सर, हम पत्रकारिता तो छोड़ेंगे नहीं जब तक मेरा जान चला जाए। हम एक ही चीज़ इस लाइन में आए हैं और हम कहना चाहते हैं कि अगर मेरा जान भी ले लिया जाए तो भी हम पत्रकारिता करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। अगर हमसे एक इंसान को भी इंसाफ मिलता है तो हमें बहुत अनुभूति प्राप्त होता है। बहरहाल हम इतना ही। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से, खास करके जो पत्रकार बंधु हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पत्रकार का ना तो कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और अगर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ ही ध्वस्त हो जाएगा तो फिर ये तीन गो जो है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसका क्या होगा, इसका आकलन आप कर सकते हैं। वो पत्रकार जो समाज से सच्चाई को बाहर लाने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनको माथा तोड़ करके, फोड़ करके मारा जाता है। ये दर्शाता है कि वास्तव में बिहार में निरंकुश शासन जो है अब लागू हो गया है। और मैं आप तमाम लोगों से, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। इसमें आप ज़रूर अपनी बात को लिखिएगा, और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं, अगर मेरा पत्रकार दोषी है तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर मेरा पत्रकार निष्पक्ष है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, अब आपके पुलिस प्रशासन की अगर गलती है तो उसको बर्खास्त किया ही जाना चाहिए। और अगर यह नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, निजा जो एसोसिएशन है, नेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, वो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं आह्वान करता हूं कि आपकी कितनी औकात है, आप अपनी औकात को बताइएगा, और पत्रकार की कितनी औकात है, पत्रकार आपको औकात को बताने का काम करेगा। और साथ ही साथ एक बात और बता देते हैं, अगर आपके हाथ में गोली और बंदूक है तो हमारे पास में भी संविधान रूपी बम है, एटम बम है। देखते हैं आपकी गोली में कितना दम है या फिर संविधान में दम है। अगर आप इस प्रकार से निरंकुश सरकार चलाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम हम पत्रकार कर सकते हैं। अगर आप सरकार चला रहे हैं तो निष्पक्ष होकर के, और जो पत्रकार हैं उनका सम्मान मिलना चाहिए, इनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। आप अगर सही हैं तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपके पास में उत्तर नहीं होता है, इसलिए खिसियानी बिल्ली, कैसे कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हिसाब आपके पास है। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तो पत्रकारों पर लाठियां बरसाते हैं, और अगर यही पत्रकार आतंकी बन जाएगा तो आप सगरों चलेंगे ये बात को कहने कि पत्रकार आतंकी हो गया। आतंकवाद होता नहीं है, ये पुलिस प्रशासन बनाने का काम करती है। दोस्तों, आप तमाम लोगों से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी पत्रकार हैं, सारे पत्रकार बंधु, इसमें इस प्रकार के मामला में आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, और इस पर आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए, आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूं। जरूर आपका कमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम,
चितरंजन कुमार। अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक। IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।